2018 की ये प्रॉब्लम है आपकी फॉर द 3 मार्क्स with the help of ray diagram show how a concave mirror form erect and magnified image। अब अगर आप लास्ट वाली क्लास में टेबल को चेक करें और टेबल का एक एक पॉइंट हमने पहले डायग्राम बनाया था फिर लिखा था। पहले वाले केस में रियल इमेज बनी थी, टेबल चेक करो। दूसरे वाले केस में भी रियल इमेज बनी थी। अगर मैं आपको और थोड़ा अपडेट करूं तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर था तो रियल इमेज थी, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था तो भी रियल इमेज थी, बराबर साइज की थी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था तो रियल इमेज थी, बड़ी थी, बड़ा मतलब मैग्नीफाइड। उसके बाद में जब ऑब्जेक्ट फोकस पर था तो रियल इमेज इनफाइनाइट पर थी, लेकिन प्रैक्टिकली वो केस हमारे लिए बेकार का है। इसके बाद में चलते चलते जरा लास्ट वाले पॉइंट पर पहुंचिए, वहां पर आपको इमेज मिली थी इरेक्ट और कौन सी मिली थी, मैग्नीफाइड। देखो रियल इमेज उल्टा होता है, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, और जो वर्चुअल इमेज है ना, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट। दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हम अपना पूरा ऑप्टिक्स रियल ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ते हैं। आप पूछोगे कि ये रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जो टचेबल होते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट है। वी कैन टच द व्हाइट बोर्ड, ये रियल ऑब्जेक्ट है। टच द डस्टर, रियल ऑब्जेक्ट है। टच द सीलिंग फैन, फोन, कॉपी, आल्सो सन। भाई सन जो है वो रियल ऑब्जेक्ट है, आपने कहा हम टच तो नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रॉब्लम आपकी अलग है, वो प्रॉब्लम आपकी अलग है, क्यों नहीं टच कर पा रहे। यानी कुल मिला के यूनिवर्सली जो भी तुम्हें सराउंडिंग में दिखता है, सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो कैसे हैं, रियल है। तो हमारी जो ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट होता है वो रियल वाला है, वर्चुअल वाला भी आएगा बाद में। तो आप देखेंगे कि भाई ये सिचुएशन तब होती है, सॉल्व किया बढ़िया से, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरे फुल मार्क्स लेने हैं, तो कहीं कोई गलती नहीं। वही तरीका जो आपको बताया था, सबसे पहले आप स्फेयर बना लो और फिर इस स्फेयर के जिस हिस्से को मिरर बनाना है उसको हाईलाइट करिए, बाकी को रफ करिए। परफेक्शन के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, फिर आप पोल को भी देख पाएंगे, और ये फोकस। तो ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा, पोल और फोकस के बीच में। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, बिग, और इरेक्ट मतलब सीधा, सीधा मतलब वर्चुअल। ये हिंट मिल रही है। तो वर्चुअल का मैग्नीफाइड इमेज तभी मिलता है कॉन्केव मिरर में, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में। तो जो परफेक्शन के साथ डायग्राम बनाएगा उसको 3 मार्क्स मिलेंगे। एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किससे पास होगी, फोकस से, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। दूसरी लाइट को हमने कहां डाल दिया था, पोल पर। और ऐसे केस में जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है वो किसका काम कर जाता है, नॉर्मल का। तो ये देखो आई फॉर इंसिडेंट एंगल, आइडियल लग गया, आई इज इक्वल टू आर से वापस कराइए। यू ऑल कैन सी कि आगे जाके तो मिलना नहीं है। तो इस तरीके से आगे अपने आप नहीं मिलेंगे, तो आप वर्चुअली पीछे ट्रेस करोगे, और बैकवर्ड ट्रेस करके अगर इंटरसेक्शन हुआ तो इमेज कैसा है, वर्चुअल, ए डैश बी डैश। इस काम के आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर 2018 में ये क्वेश्चन और है क्या, कि इसकी हेल्प से, ये जो तुमने डायग्राम बनाया है इसकी हेल्प से मिरर फार्मूला निकालो। तो आपने ये क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी में लिखा है, तो वहां पर आप लिख दो कि ऑलरेडी डन, वी हैव ऑलरेडी डन ना। लेकिन अगर घर में प्रैक्टिस की होगी तो आप कह रहे हैं इसकी हेल्प से, ये जो तुमने डायग्राम बनाया है इसकी हेल्प से मिरर फार्मूला भी निकालो। एक क्वेश्चन और आया, तो मैं देखो इस डायग्राम को अब थोड़ा सा बड़ा स्केल में बनाता हूं और मिरर फार्मूला आपको निकाल के दिखाता हूं। 2 बेनिफिट्स होंगे, एक तो हम इस ईयर का ये क्वेश्चन कर लेंगे और मिरर फार्मूला क्या होता है ये पता चल जाएगा। चलिए देखिए क्या है भाई।
ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा, ये फोकस है, ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है भाई। नेम इज AB। तो कम से कम 2 लाइट रेज इमेज फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन लाइट रेज को गिराएं जिनके हम पूरी डिटेल जानते हैं, जैसे लाइक फोकस से जाने वाली लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है रिफ्लेक्शन के बाद। तो लीजिए ये लाइट जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड वी नो कि रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होती है, कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। और एक लाइट रे हमने पोल पर गिरा दी, और ये I = R से रिफ्लेक्शन करा दीजिए। ज्योमेट्री बॉक्स लेके कोई नहीं बैठता, लेकिन यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, तो फीलिंग भी तो आती है कि हाँ I = R है। आगे जाके तो इनको मिलना नहीं है, तो इनको एनी हाउ कट करना चाहिए, क्योंकि रूल बुक ये कहती है कि ऑप्टिकल फिनोमेना होने के बाद रिफ्लेक्शन अगर हो गया है और उसके बाद ये जहां भी कट करेगी वो इमेज होगा। तो अगर अपने आप कट कर रही है तो रियल इमेज, अदरवाइज वर्चुअली ट्रेस करिए। तो देखिए बैकवर्ड में ले गए, यहां पे कट कर गई, तो ये आया A' और B'। डायग्राम पे फोकस करो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब हमें इस डायग्राम की हेल्प से मिरर फार्मूला निकालना है। वैसे ऐसा नहीं होता कि ये मत सोचना कि केवल इसी डायग्राम से, आप इमेज फॉर्मेशन का कोई भी डायग्राम बनाइए, मिरर फार्मूला सभी से आएगा। बट इसी बात का तो वो CBSE है। करंटली अगर देखा जाए अमंग ऑल द बोर्ड्स, तो CBSE का जो लेवल है वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ऊपर हो गया है। बट कंडीशन लगा दी स्टूडेंट्स के क्लास में, इसी फार्मूले से मिरर फार्मूला निकालो। अदर बोर्ड्स में जनरली ये क्वेश्चन आएगा डिराइव द मिरर फार्मूला, तो जैसे आपका मन हो वैसे निकालो, पर इन्होंने कंडीशन लगा दी है। तो कैसे करेंगे, जानेंगे मिरर फार्मूला। अच्छा भाई, इस पॉइंट को हम कैपिटल M नाम दे रहे हैं। और अगर कोई नीड होगी तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं कैपिटल N। ठीक है, इस डायग्राम से क्या आप सिमिलर ट्रायंगल्स निकाल सकते हैं? कोशिश करो, कितने सिमिलर ट्रायंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, उनके जरा नाम बताइए मुझे। मेन पिक्चर में कुछ जरूरी डायग्राम्स हैं तो अलग से बनाता हूं। ये देखिए A है, ये B है और ये P है। और ये A' है, B' और P है। क्या ये सिमिलर हैं? कंफर्म करो, क्या ये सिमिलर हैं?
रटना नहीं है, समझना है। बताओ ये सिमिलर है? कैसे सिमिलर है? देखो छोटे इस ट्राइंगल के पास 90 है तो ये भी 90 है। सिमिलर की कंडीशन क्या होती है? दो एंगल सेम हो जाए, और भी कंडीशंस होती हैं। अच्छा ध्यान देना मेन पिक्चर में, मैं अगर ये बोलूं ये थीटा है तो यार ये भी क्या होगा? थीटा होगा। आई इज इक्वल टू आर होगा ना, यानी मैंने इसको थीटा कहा है तो भाई ये जो इसी का तो ये कुछ ट्रेसिंग पार्ट है, ये देखिए ये भी क्या है? थीटा। ओके, ये थीटा मैंने कहा है तो ये भी थीटा हो गया आई इज इक्वल टू आर से, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये थीटा हो गया सिमिलर। तो मैंने कॉन्फिडेंस से लिखा कि ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ठीक है, इसको फिर से एक बार समझ लें। देखो ये इंसिडेंट एंगल है जिसको हमने थीटा लिखा है, ये रिफ्लेक्शन एंगल है जिसको हमने थीटा लिखा है, बराबर होते हैं। मेन जो डायग्राम से इसको अलग किया था, देखो ये थीटा है और ये जो पी ए डैश है उसको अगर हम आगे ले जाएं, ये देखिए तो ये थीटा है तो फिर ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट से ये थीटा, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो अब सिमिलर है तो फिर हमें पता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड ली ए बी और बड़े वाले ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग क्या है? ए डैश बी डैश। छोटे वाले ट्राइंगल की हमने साइड ली बीपी तो बड़े वाले ट्राइंगल की क्या हो गई? या ऐसे लिखें थोड़ा सा पोल से पीबी, तो बड़े वाले ट्राइंगल की क्या हो गई? पीबी डैश। गॉट इट? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? ओके। अब देखिए ए डैश और बी डैश इमेज का साइज है और जो ए बी है वो किसका साइज है? ऑब्जेक्ट का साइज है। ये पीबी क्या है? क्लास बताए पीबी क्या है? पीबी मिरर से यहां तक की डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या नहीं? बोलो। और हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे लिखते हैं? यू से। और पीबी डैश इमेज का डिस्टेंस, मिरर से इमेज का डिस्टेंस। तो इमेज के डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं किससे? वी से। क्लियर है ये बात? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है इतनी बात। और कोई सिमिलर ट्राइंगल का कोई पेयर हो तो बताइए। तो ये एक सिचुएशन हमारे सामने आ गई है। ठीक है, इसको कैसे सेट किया जाए, क्योंकि ये सब रहना है। इसी पिक्चर में एक ट्राइंगल और सिमिलर दिख रहा है हमको, मैं अलग से बनाता हूं उसको। ये देखिए ये दोनों सिमिलर हैं, यानी ट्राइंगल का नाम देखिए क्या है? ट्राइंगल MNF। सिमिलर है ट्राइंगल A डैश B डैश F। देखो बड़े वाले ट्राइंगल में ये 90 है तो छोटे वाले ट्राइंगल में ये 90 है, और बड़े वाले ट्राइंगल में ये एंगल है तो छोटे वाले में भी तो यही एंगल है। हो गया सिमिलर। तो मैंने छोटे वाले ट्राइंगल का MN लिया तो करस्पॉन्डिंग में बड़े वाले का क्या आएगा? A डैश B डैश। और छोटे वाले ट्राइंगल का FN लिया तो बड़े वाले ट्राइंगल का क्या आएगा? B डैश F। ओके, अब देखिए MN की वैल्यू AB के इक्वल होगी, तो MN की वैल्यू AB के इक्वल कर दिया, तो यहां पे आ गया AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू FN अपॉन में B डैश F।
ये सिमिलर ट्राइंगल से जो हमें मिला इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया, तो इधर जो हमें सिमिलर ट्राइंगल से मिला इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक है, क्लियर है बात? दोनों के लेफ्ट हैंड इक्वल है, यहाँ पर है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, वहाँ पर भी है, तो लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी क्या कर दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए। समझ रहे हो ना? नोट तो नहीं करना है, लेकिन आपकी कॉपी में होना चाहिए। तो अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल करने वाले हैं। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो 1 के राइट हैंड साइड में है पी बी अपॉन में पी बी डैश इज इक्वल टू, इधर है आपका एफ एन और अपॉन में क्या होगा, बी डैश एफ। तो पी बी जो है आपका है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और पी बी डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो अभी वैल्यू पुटअप करेंगे, पी बी और पी बी डैश एफ एन, तो एफ एन नियरली इक्वल टू एफ पी है कि नहीं है? ऐसा होता नहीं है, ये होता है केवल पैराक्सियल के लिए। मतलब अगर पैराक्सियल लाइट डालोगे तो ये एन पॉइंट इस तरफ आ जाएगा और इतना क्लोज होता है, इतना क्लोज होता है कि वो पी के साथ लगभग क्या कर जाता है, कॉन्साइड। तो ये हम करके नहीं दिखा रहे हैं, तो एफ एन की जगह पर हमने एफ पी लिख दिया और बी डैश एफ, तो बी डैश एफ की जगह पर हमने लिख दिया बी डैश पी प्लस पी एफ। तो हमने यहां पे लॉजिक दिया कि एफ एन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ पी है, लेकिन आपको बता दिया इट इज ट्रू ओनली फॉर द पैराक्सियल। जब पैराक्सियल रेज के साथ डायग्राम बनते हैं तो ये एन पी के बहुत क्लोज होता है। और बाकी तुम देख ही रहो कि बी डैश एफ जो है, यहां से देखो बी डैश एफ, तो यहां से आया बी डैश पी प्लस का पी एफ। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब इक्वल किया तो रिजल्ट ये आया। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन आपको याद दिला दें, सारी बातें आपकी प्रीवियस क्लास की हैं। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन कहता है यू हमेशा निगेटिव होता है, हमेशा यू निगेटिव होता है, कभी कभी पॉजिटिव भी होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, हम जो ऑप्टिक्स पढ़ते हैं ऑर्डिनरी वे में, उसमें ऑब्जेक्ट कैसा होता है, रियल। दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, रियल और वर्चुअल, लेकिन हमारा सराउंडिंग पूरा का पूरा किस ऑब्जेक्ट से फुल है, रियल। तो हम अपनी तरफ से रियल ऑब्जेक्ट लेके ही पढ़ाई कर रहे हैं। जब कभी ऑप्टिक्स में वर्चुअल ऑब्जेक्ट आएगा तो स्पेशल केस होगा, अदरवाइज हमेशा रियल के लिए जाना है। तो रियल ऑब्जेक्ट का यू हमेशा निगेटिव होता है, वी निगेटिव होता है फॉर रियल इमेज और वी पॉजिटिव होता है फॉर वर्चुअल इमेज। ये साइन कन्वेंशन है ऑप्टिक्स में। जब लेंसेज पढ़ेंगे तो इस पॉइंट का ठीक उल्टा हो जाएगा। लेंसेज में एफ यानी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है फॉर कॉनकेव मिरर, साइन कन्वेंशन के रूल के अकॉर्डिंग, और एफ पॉजिटिव होता है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। एक फिजिकल क्वांटिटी है आपकी लीनियर मैग्निफिकेशन, स्मॉल एम, नेगेटिव होता है फॉर रियल इमेज और पॉजिटिव होता है फॉर वर्चुअल इमेज। ये साइन कन्वेंशन है, ये साइन कन्वेंशन रूल्स होते हैं। तो साइन कन्वेंशन रूल्स ये है। एक्चुअल साइन कन्वेंशन रूल आपको नहीं बता रहे हैं, जो एक्चुअल साइन कन्वेंशन रूल हैं वो भी हम रिफ्रैक्शन में देखेंगे, उसी के बेस पर ये सारी बातें बनी हुई हैं। तो आप देखिए पी बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो माइनस यू,
पीबी डैश वर्चुअल इमेज है ना, तो वर्चुअल इमेज का वी प्लस में, और पीएफ इज ए फोकल लेंथ माइनस में, कॉनकेव मिरर अपने पास, और बी डैश पी माइनस वी, वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस हो गया, और पीएफ क्या हो गया, माइनस का एफ। ठीक है, तो अब इसको जरा सॉल्व कर लें। आप ऊपर आया है लेफ्ट में माइनस का यू अपॉन वी, और राइट में क्या हुआ है, ऊपर से नेगेटिव नीचे से नेगेटिव से कट हो गया, तो क्या रह गया, एफ अपॉन वी प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का u इंटू वी माइनस का यू एफ इज इक्वल टू एफ वी। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का यू वी और इज इक्वल टू हो जाएगा एफ, कॉमन हो जाएगा v प्लस यू। ठीक है, एक बार जरा रिजल्ट को चेक कर लो, सही है कि नहीं। बी डैश पी, ये देखो गड़बड़ कर रहे हो तो वर्चुअल इमेज है ना, ये प्लस है, v प्लस है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्योंकि जो रिजल्ट आना चाहिए था वो आ नहीं रहा था, ये क्लियर हुआ ना। तो राइट हैंड साइड में माइनस का u अपॉन वी होगा, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का u अपॉन वी होगा, और राइट हैंड साइड में होगा माइनस का f अपॉन v माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस का u इंटू वी प्लस का u एफ, और ये हो जाएगा माइनस का एफ वी, तो u एफ प्लस का एफ वी इज इक्वल टू यू वी, और f कॉमन हो जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू यू वी। f को उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, u प्लस वी अपॉन में यू वी 1/f, अलग अलग डिवाइड कर दो, u अपॉन यू वी और v अपॉन यू वी इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से आ गया 1/u, यहाँ से आ गया 1/, यहाँ से आ गया 1/v, और यहाँ से आ गया 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है आपका मिरर फार्मूला। याद रखना कि ये जो Fn इज इक्वल टू एफ पी आपने लिया है, ये तभी ट्रू है जब कौन सा केस है, पैराक्सिया। तो दिस मिरर फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पैराक्सिया। ठीक है, सैटरडे को रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा।